नमस्कार दोस्तों, गुप्त नवरात्रि प्रारंभ होने वाली है 11 जुलाई से 18 जुलाई तक ये है। और आज मैं आप लोगों के गुप्त नवरात्रि की विशेषता से परिचित करवाने जा रही हूँ। 10 महाविद्या की मानस आराधना क्यों की जाती है और इसके क्या फायदे हैं। वर्ष में 4 नवरात्रियाँ होती हैं, चैत्र, आषाढ़, अश्विन और पौष माह में। चारों नवरात्रि शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से प्रारंभ होकर 9वीं तिथि तक मनाई जाती है। इन चारों नवरात्रियों का ही अत्यंत महत्व है, लेकिन इनमें से 2 नवरात्रि गुप्त है। माघ और आषाढ़ मास में पड़ने वाली नवरात्रि को गुप्त कहा जाता है। गुप्त इसलिए क्योंकि ये देवी की गुप्त शक्तियों की आराधना अर्थात 10 महाविद्याओं की पूजा अर्चना का अवसर माना जाता है। प्रसंग मिलते हैं कि 10 महाविद्याओं का प्रदर्शन देवी सती ने महादेव के सामने किया था और अपने 10 रूपों से अवगत कराया था। ये 10 महाविद्याएं हैं माँ काली, तारा देवी, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, माँ धूमावती, माँ बंगलामुखी, मातंगी और कमला देवी। माँ दुर्गा त्रिगुण संपन्न है और इनकी 3 प्रकृति की पूजा की जाती है। महाकाली तमोगुण, महालक्ष्मी रजोगुण और महासरस्वती सतोगुण। जो शक्ति इन तीनों गुणों को एक साथ धारण करती है उन्हें ही तीनों लोग श्रद्धा से पूजते हैं। गुप्त नवरात्रि को सिद्धि प्राप्ति का समय माना जाता है, इसलिए यह प्रमुख रूप से साधुओं और तांत्रिकों की नवरात्रि मानी जाती है। साधक चातुर्मास में होने वाली आपदा विपदा से रक्षा के लिए माँ जगदम्बा से आग्रह करते हैं। आराधना गुप्त रूप से की जाती है, इसीलिए इसमें मानसिक पूजा का विशेष महत्व है। इस साल आषाढ़ की गुप्त नवरात्रि 11 जुलाई से शुरू होकर 18 जुलाई को समाप्त होगी। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 5:31 से 7:47 तक है। गुप्त नवरात्रि में देवी माँ की शक्ति पूजा के नियम विधान कठिन होते हैं, इसलिए अगर करें तो नियमों का पालन जरूर करें। पूजन में 9 दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से विशेष लाभ मिलता है। दुर्गा सप्तशती के पाठ में दुर्गा कवच, अर्गला स्तोत्र और कीलक का पाठ अनिवार्य अंग है। दुर्गा सप्तशती के कवच पाठ में 9 स्वरूपों में पहला शैलपुत्री, दूसरा ब्रह्मचारिणी, तीसरा चंद्रघंटा, चौथा कुष्मांडा, 5वां स्कंद माता, 6ठा कात्यायनी, 7वां कालरात्रि, 8वां महागौरी और 9वां सिद्धिदात्री का उल्लेख मिलता है। चाहे सामान्य नवरात्रि हो या गुप्त, देवी आराधना में 9 दिन के पूजा व्रत, चंडी पाठ एवं कुमारी पूजन का विशेष महत्व है, किंतु इसमें भी अष्टमी तिथि की रात्रि तंत्र साधकों के लिए महत्वपूर्ण है। तंत्र साधक भी इस दिन अपनी साधना पूर्ण करते हैं तथा अपने मंत्र को सिद्ध करते हैं। अगर आप किसी भी प्रकार से मंत्रों का जाप करते आ रहे हैं तो अष्टमी को उन मंत्रों का दशांश हवन करना चाहिए। विशेष हवन के लिए आप लाल चंदन, अष्टगंध, खीर, मधु, अनार के दाने हवन सामग्री में मिलाकर हवन कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर